हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो इस गार में उनकी पैदाइश हुई और इसमें रहे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाज़रीन, बहुत प्यारी जगह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश की जगह है, जो गार है। आज हम आप यहाँ पर लेके आए हैं। ये भी जगह उर्फ़ा में है और इस्तांबुल से 1400 किलोमीटर दूर। तो ये इसलिए बताता हूँ आपको, ये काफ़ी दूर है इस्तांबुल से। उर्फ़ा शहर है, शानली उर्फ़ा। तो अभी हम आपको आपके अंदर के मनाज़र दिखाएंगे और इस गार में जो साथ मस्जिद छोटी सी बनाएगी इबादत करने के लिए, नवाफ़िल पढ़ने के लिए। तो बड़ी प्यारी जगह है ये। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ तक आया और इस जगह तक पहुँच सका। तो अभी आपको दिखाते हैं जो अंदर गार के बाहर उन्होंने एक मस्जिद बनाई हुई थी जहाँ पर सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं, जमात नहीं होती अभी। और ये साथ बड़ी मस्जिद बनाएगी क्योंकि यहाँ पर जमात होती है, जामे मस्जिद है। तो मस्जिद की जो बिरयानी साहब पीछे मेरे देख रहे हैं, ये खुद बनाया गया और वो गार इसके अंदर है। और उस गार के अंदर के पीछे जो है पानी भी है, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो विलादत है, जहाँ विलादत हुई, ये गार है। उसका दरवाज़ा बहुत छोटा है, उसके ऊपर लिखा है अदब के साथ गिरें और लुत्फ़ के साथ वापस निकलें। और ये आप देख रहे हैं, ये गार है। ये अरबी लिखी हुई है, कौन सी ज़ुबान लिखी कुछ समझ, क्योंकि तरफ़ा जो है वो अरबी लिखी हुई है। ये तराशा के इसको जो है उसके साथ पत्थर के अंदर जो तराश के लिखा गया है। तो इस तरफ औरतों की जगह है और ये मर्दों की जगह है। और अभी आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये मेरी खुशकिस्मती है कि जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो इस गार में उनकी पैदाइश हुई और इसमें रहे। मैं अपने आप को नाज़रीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि इस जगह पर आया और आकर यहाँ आपको भी दिखा रहा हूँ। ये गार हाथ से तराशे गए, आप गार समझते हैं। ये देखें विकास के आप ये पानी पीने की जगह बनाई गई है। यहाँ से अक्सर बंदे जो हैं वो पानी पीते हैं। तो नाज़रीन, ये गार क्या, ये शीशा लगाया हुआ है इसके पीछे गार है, पीछे भी गार ही है। जैसे गार में कमरा बनाओ और यहाँ पे शीशा लगाया गया है हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए। तकरीबन एक कमरे जितना है, जैसे एक 20 बाई 20 फुट का कमरा हो तो उतना है ये। तो आधा हिस्सा बाहर है, आधा से पहले उन्होंने शीशा लगा दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश की जगह है, वो यहाँ की पैदाइश की। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है अदब से आएँ और लुत्फ़ से जाएँ। ये तुर्किश ज़ुबान में लिखा हुआ है जी। साथ छोटी सी मस्जिद है। ये गार के बिल्कुल पीछे है जी, गार के साथ मस्जिद बनी हुई है।
तो नाजरीन ये पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ के अंदर गार है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है। तो उस गार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो ये बाहर का मंजर दिखा रहा हूँ, पहले आपको मैंने अंदर जाकर दिखाया है। ये दो एंट्रेंस हैं, उसको डिवाइड किए हुए हैं, औरतों के लिए अलहदा और मर्दों के लिए अलहदा। तो नाजरीन यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का पता है। कबूतर को सारी दुनिया दाना डालती है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो आग जलाएगी उसमें उसको बुझाने में कबूतर ने अपनी चोंच में 2 कतरे पानी डालकर उसको आग को बुझाने की कोशिश की। तो इसका नाम जो है वो आग बुझाने वाले में लिखा गया। तो ये नाज़रीन इसका जो सारा मंजर आपको दिखा रहे हैं, ये 7 मस्जिद जामिया है, ये वो जगह है। तो नाज़रीन आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश की जगह है वो दिखाई। अपनी दुआ में याद रखिए। हमारी दूसरी वीडियोस के देखने के ऊपर हमने ये साइन दिए हुए हैं, वहाँ हमारी वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स की जो है वो उससे मैं नेक्स्ट वीडियो मुझे बनाने में आसानी हो जाती है, और क्या चाहते हैं लोग तुर्की के बारे में, क्या देखना चाहते हैं। तो आखिर में बात बताना चाहता हूँ आपको, मस्जिद का जो नाम है वो भी मवलूद खलील जामे रखा गया। इसी वजह से रखा गया कि जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत यहाँ पर हुई। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।